अब वो एक केस ऐसा था कि कोई बच्चा था, उसने जो है नेट पे ऐसे सर्च मार के और जो उसकी विधि जो भी बताई उसने जो है वो करने लगा। और करने लगा तो कर्ण पिशाचिनी जो इससे कनेक्ट होने लगी, बात करने की कोशिश करने लगी, वो उसके कान में फुसफुसाती है। अब वो खुद भयभीत रहने लगा, चिड़चिड़ापन बनने लगा, डरने लगा और 24 घंटे कोई चीज मतलब जो है उसको कहना चाह रही है कुछ। तांत्रिक आया था, उसने जो है पिशाचिनी सिद्ध की हुई थी। पिशाचिनी तो मतलब पूर्व जन्म से भी उसने कोई मतलब ऐसी क्रिया की थी। अच्छा। और जो उसकी जल्द सिद्ध हो गई इस जन्म में। अब वो 24 घंटे फुसफुसाती है, जब तक उसको काम में नहीं लगाओगे। जो आपने कई बार देखा होगा, कई आदमी जो है नशा करते हैं। हाँ। लेकिन उनकी वो आपके बारे में बता देते हैं। हाँ। आपको नंबर बता देंगे लॉटरी का। हाँ। आपको ये बता देंगे। उसकी मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब भी हो गई थी। और उसको जो है शमशान के अंदर जाना ही पड़ता है भोग देने के लिए। अगर वो नहीं जाता है तो उसको बहुत ज्यादा परेशान करती है। यक्षिणी है, किसी को आप प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर रहे हैं। आपने अगर मान लो संतान के रूप में भी सिद्ध कर लिया, कल को आपने वैवाहिक जीवन में आ रहे हैं आपको जीवन भर कभी संतान नहीं होने देगी, क्योंकि वो आपकी संतान है। वो दूसरे को कैसे आपके पास में आने देगी। लोग बहुत डरते हैं राहु से कि आपका राहु ऐसा है, राहु खराब है। किसी को बताते हैं कि कोई रातों रात स्टार बन गया, ठीक है जी, तेरा तो राहु बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ एक शॉर्ट में आप डिटेल बताओ कि राहु क्या है और जीवन में इसके क्या परिणाम मिलते हैं। अब जैसे कि कुंडली के अंदर एक योग बनता है, महाधनी योग। वो पता है आपको किससे बनता है? वो राहु से बनता है। क्या बात है। जो रातों रात फेमस हो जाता है वो राहु है। वो राहु है। तो राहु है महावीर, वीर बना देता है। ठीक है, अच्छा साइंटिस्ट बना देता है। ठीक है, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो किसी का राहु खराब है तो वो नशे की तरफ जाएगा, जुए सट्टे की तरफ जाएगा। अब हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे वशीकरण के बारे में। अब इसमें बहुत से लोगों का सवाल ये भी आता है, क्या दूर बैठे व्यक्ति के ऊपर भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और दैवीय एपिसोड आप सबके सामने। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है तंत्र विशेषज्ञ और ज्योतिष नरेश शर्मा जी। और आज हम बहुत सारी तंत्र के बारे में बातें जानेंगे, बहुत सारी स्टोरीज और ज्ञान आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूं आज की पॉडकास्ट। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम और स्वागत है आपका हमारे शो में जी। थोड़ा सा प्रभु जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि आप एक तंत्र विशेषज्ञ भी है, ज्योतिष भी है, बहुत सारी बातें आगे होगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके नजरिए से तंत्र क्या है। देखिए, तंत्र जो है भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है। भगवान शिव जो है उनके मुख से जो शब्द निकले हैं, माँ पार्वती को जो सुनाया है, ये तंत्र है। अब भगवान शिव जो है 4 मुख करके जो है बैठे हुए हैं चारों दिशाओं में। उनके 5 मुख हैं, एक मुख जो है आकाश की तरफ है। जब माँ पूर्व की दिशा की तरफ बैठते हैं तो वहां से जो भगवान ने सूत्र दिए हैं वो उनको अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ के उन्होंने ज्ञान दिया है। जब माँ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठती हैं, वहां से शिव से प्रसन्न करती हैं, तो वहां से उन्होंने मोहिनी और वशीकरण के मंत्रों का ज्ञान दिया। अच्छा। जब माँ पश्चिम दिशा की तरफ बैठती हैं और वहां से जब माँ भगवान से प्रसन्न करती हैं, तो पश्चिम दिशा से जो है उन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया, रसायन के बारे में बताया। जैसे कि कोई व्यक्ति के दांत में दर्द है और उसको जो है जर्दा जो आता है तंबाकू, उसको अगर दर्द के लिए इस्तेमाल करे तो वो दवाई के तौर पे काम करता है। यदि अगर वह नशा करे, इसीलिए बोलते हैं ना, युक्ति के इस तरीके से अगर कोई भी रसायन को जो है अगर हम यूज करते हैं तो वो अमृत बन जाती है। अगर उसका गलत दुरुपयोग करते हैं तो वो फिर हमारे को नुकसान ही पहुंचाती है हमारे सर पर। और दक्षिण दिशा की तरफ जब माँ पार्वती बैठती हैं, वहां से उनसे प्रसन्न करती हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ जो है भगवान ने उच्चाटन और मारन विद्या के बारे में बताया। ये भगवान शिव और माँ पार्वती का एक संवाद है तंत्र शास्त्र। और तंत्र जो है यहाँ से शुरू होता है। तंत्र जैसे अब वशीकरण है या मारन है या उच्चाटन है, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस पर्पस से करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए किसी पे उच्चाटन क्रिया करना चाह रहे हैं, एक तो ये होता है कि भाई आपका कोई सामने पड़ोसी है, उससे छोटी मोटी बहस हो गई आपकी, आप नहीं चाहते वो यहाँ रहे और वो यहाँ से चला जाए, उस पर उच्चाटन क्रिया प्रयोग करके आप उसको भगा दें।
या उसका यूज ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति घर से चला गया है, वो घर नहीं आ रहा है, उसके परिवार वाले परेशान हैं, तो उस पे उच्चाटन क्रिया का प्रयोग करके जो है हम उसे घर पे ले आए। तो आप किसके उद्देश्य से कर रहे हैं? अगर आप अच्छे के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखो, गलत तो कभी किसी के साथ करना ही नहीं चाहिए ना। तो तंत्र जो है ये भगवान शिव और माँ पार्वती का है। लोग तंत्र के नाम से ना बड़ा घबराते हैं, आपने देखा होगा। मतलब अब आप और मैं भी थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ कि हमें पता है कि तंत्र एक क्या मैकेनिज्म है, एक साइंस बोल सकते हैं इसे, एक विधान है ये। लेकिन आज भी हमारे भारत में तंत्र का नाम अगर ले लिया तो लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या होगा, ब्लैक मैजिक या ये होगा। हाँ, चीजें तो है ब्लैक मैजिक सारी, लेकिन तंत्र के नाम से घबराते। तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि देखिए, तंत्र जो है भगवान शिव के मुख से कोई शब्द निकले हैं तो वो शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। और शिव के मुख से अगर कोई विद्या निकले, जितना भी ये शास्त्र संसार में आज हमारे पास है, वेद का हो या तंत्र शास्त्र के बारे में जो भी है, सब भगवान शिव का ही है। पहले गुरु ही भगवान शिव है। तो तंत्र से घबराना नहीं है कभी भी। तंत्र तो भगवान शिव ने अच्छे के लिए दिया है, जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पे बताया। आप किस पर्पस से यूज कर रहे हैं। अगर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना वजह किसी की इच्छा के बिना जो आपने वश में करना चाह रहे हैं, अपनी मन इच्छा अनुसार उससे कार्य कराना चाह रहे हैं, तो वो गलत है। बिल्कुल। अगर इसी चीज का प्रयोग जो है आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो तंत्र जो शास्त्र है बहुत अच्छा है। और तंत्र के अंदर जो है बहुत ही मतलब इंसान अपनी चीजों को कलयुग के अंदर कैसे सही कर सकता है, इस बारे में माँ ने इसीलिए जन कल्याण के लिए, क्योंकि माँ है अति सौम्य अधि रुद्राय। माँ अपनी संतान के लिए कलयुग के अंदर कली दोष के कारण से सामान औषधि वगैरह जो है, अब कोई ब्राह्मण आपके घर में अनुष्ठान करने आ रहा है, बाजार में कौन सा डब्बा लेके आ रहा है, घी लेके आ रहा है, तो अशुद्ध हो जाएगा। वेद पढ़ने वाले नहीं होंगे, शास्त्र के इतने ज्ञाता नहीं होंगे, अशुद्धि आ जाएगी। तो कलयुग के अंदर जो है अपनी समस्याओं का समाधान इंसान कैसे कर सकेगा। तो भगवान शिव ने ये जिज्ञासा जब माँ पार्वती के मन में थी तो उसका ज्ञान दिया था कि अपने अच्छे के लिए हम कोई भी चीज है कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका पर्पस अच्छा होना चाहिए, है ना। प्रभु जी, आज आगे भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे या बहुत सारी ऐसी चीजें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ना एक आपकी स्टोरी ऐड करवाना चाहूंगा। पहले आपके मैनेजर जो थे उनके साथ डिस्कशन हुआ था, तो एक कर्ण पिशाचनी का मामला सामने आया था। तो थोड़ा सा वो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि ये ऑडियंस को सुनना चाहिए, तो उसके बारे में। देखिए, कर्ण पिशाचनी देखो कहाँ मिलती है, शमशान में जी। इसके साथ जो ऊर्जाएं चलती हैं वह नेगेटिविटी ऊर्जा चलती है, ठीक है ना। अब एक केस ऐसा था कि कोई बच्चा था, उसने जो है नेट पे ऐसे सर्च मार के और जो उसकी विधि जो भी बताई उसने जो है वो करने लगा। तो कर्ण पिशाचनी जो है ऊर्जा जो इससे कनेक्ट होने लगी, बात करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि एक समय होता है आप लाख सवा लाख मंत्र जप कर देते हैं तो ऊर्जा तो कनेक्ट करेगी ना आपको। अब होता क्या है कि वो उसके कान में फुसफुसाती है। उसे डर लगता है क्योंकि गुरु का आशीर्वाद तो है ही नहीं उसके ऊपर जो उसे रोके संभाले या बताए। अब वो खुद भयभीत रहने लगा, चिड़चिड़ापन बनने लगा, डरने लगा, और 24 घंटे कोई चीज मतलब जो है उसको कहना चाह रही है कुछ। अब उसकी फैमिली को समझ में नहीं आया कि भाई क्या समस्या है बच्चे को। देखो, पहले तो इंसान क्या है, डॉक्टर या मेडिकल के पास ही लेके जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसी हरकतें अचानक से है। तो लेकिन उसमें जो है उनकी प्रॉब्लम को जो है ना सोल्व नहीं मिली। तब वो जो है कोई हमारे अनुयायी थे, उन्होंने उनको बताया कि गुरुजी से एक बार विशेष बात करते हैं इस बारे में। तो मैंने उन बच्चे को बुलाया अपने पास में, उस बच्चे से सारा पूछा, बेटा, क्योंकि मेरे को एहसास तो हो ही गया था कि ये चीज है, कुछ तो इसने किया है ऐसा। अब उसके बच्चे से पूछा तो बच्चे ने मेरे को बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे जो है नेट पे से और जो है ये मंत्र किया और पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए। अच्छा, ये ऐसा इंटरनेट से देखकर ही? हाँ, वैसे ही उसने जो है सिद्ध करने लगा। अब वो मंत्र का प्रभाव तो बनेगा, ऊर्जा तो एक टाइम पे बनती है। अब वो उसके कान में फुसफुसाने लगी तो वो डरने लगा। तो हमने जो है फिर उस ऊर्जा को जो है देखा और उससे जो है बात करने की कोशिश की, भाई आप इसका पीछा छोड़ दें, क्यों इसके पीछे लगे हैं, ठीक है ना, नादान बच्चा है ये,
और इसने बोला, इसने जो है क्या नाम है उसको जो है, फिर हमने जो है कुछ मंत्र उच्चारण, कुछ जल विधि पढ़ के बताई। दिए, ठीक है ना। उनको उसको भी जो है पिशाचिनी को भी जो हमने कुछ भोग लगते हैं, इस प्रकार की क्रियाएं होती है, मैं सार्वजनिक नहीं बता सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये करके जो है उस बच्चे को जो है हमने उससे मुक्त कराया। अब ये साधनाएं जो लोग आपस में ये कर लेते हैं, जैसे नेट पे देख लिया या किताबों में मंत्र लिखे हुए हैं, दीवारों पे मंदिरों पे मंत्र लिखे हुए हैं, तो ये कर तो लेते हैं, मंत्र का प्रभाव तो रहता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट जो पड़ता है मनुष्य के ऊपर वो बहुत गलत पड़ जाता है। तो मैं यही कहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि कोई भी इस प्रकार के मंत्र और या साधना की तरफ ना जाए, बिना गुरु के, और बिना गुरु के सानिध्य में, बिना किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में ना करे, अपने घर में नॉर्मल पूजा पाठ करे, ठीक है ना। आपको क्यों करनी है करण पिशाचिनी की या किसी भूत प्रेत को क्यों साधना है? आप अपना भक्ति मार्ग में रहिए, अपने इष्ट की सेवा कीजिए, नाम लीजिए। कोई भी जिस घर के अंदर दीपक जलता हो, सुबह शाम जोत बत्ती हो, और वो अपने इष्ट के प्रति जो है अच्छा है, ज्यादा कुछ नहीं है, नाम जप करता रहे, तो जीवन अच्छे से चलेगा। और जो भी मिला है ये आपके कर्मों के आधार पे मिला है, ये आपके कर्म में, भगवान ने कोई इसमें कुछ नहीं किया है। हमारे ही कर्म हमारे सामने आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि विवाह में सुख नहीं मिला, या संतान सुख नहीं मिला, या बच्चे हमारे गलत राह पे चल रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे कर्म ही है जो हमारे सामने आते हैं। तो तंत्र की तरफ जो है, ये बहुत से लोगों की जिज्ञासा रहती है, करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लूं, मैं ये कर दूं, या लोग मुझे सुने क्यों। अब ऐसे ही मैं एक किस्सा और भी आपको छोटा सा बता देता हूँ कि कोई हमारे गुरुजी के पास में हम बैठे हुए थे, तो एक तांत्रिक आया था, और तांत्रिक बहुत अस्वस्थ और बीमार, कुछ एज भी हो गई थी उसकी। उसने जो है पिशाचिनी सिद्ध की हुई थी। पिशाचिनी तो मतलब पूर्व जन्म से भी उसने कोई मतलब ऐसी क्रिया की थी। अच्छा। और जो उसकी जल्द सिद्ध हो गई इस जन्म में। अच्छा, ऐसा होता है, पुराना भी कोटा बसता है? हाँ बसता है बिल्कुल। अच्छा। ये साधना ही होती है, कोई अनुष्ठान, जैसे कोई सिद्धियां किसी को मिलती है तो ऐसे नहीं मिलती है। कलयुग है, 60-70 साल की आयु है, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। अब पूर्व जन्म के अंदर हमने जो तपस्या की है वो आगे बढ़ रही है, तो इस जन्म में जो है हमें जल्दी से वो सिद्धि प्राप्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऐसे होता है। तो उसमें उन्होंने कहा क्या था कि गुरुजी के पास वो आए, तो हम भी बैठे थे वहां पर, और उन्होंने अपनी समस्या बताई, क्योंकि गुरुजी तो पहले ही भाप गए थे कि भाई ये मेरे पास किस उद्देश्य से आया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट थी, संकोच था उनके। तो उन्होंने जो है बताया कि मेरे पास एक करण पिशाचिनी है, और मैंने उसको तामसिक भोग लगा करके शमशान के अंदर जो है उसे सिद्ध किया है। अब वो 24 घंटे फुसफुसाती है, जब तक उसको काम में नहीं लगाओगे तो वो कार्य वो परेशान करेगी इंसान को। कब वो परेशान हो जाता है, बार बार कोई चीज है, या तो उसको काम में लगाओ। अब वो बीड़ी पीने वाला यही किस्सा है कि वो दूसरी स्टोरी है? वो ये हाँ, ये बीड़ी पी करके भी एक तांत्रिक ने किया था कोई, वो दूसरी स्टोरी, वो दूसरी स्टोरी है। ठीक है ना, ये तामसिक भोग लगा करके। ठीक है ना, जो आपने कई बार देखा होगा, कई आदमी जो है नशा करते हैं, लेकिन उनकी वो आपके बारे में बता देते हैं, आपको नंबर बता देंगे लॉटरी का, आपको ये बता देंगे। तो आपने किस तरीके से क्या भोग लगा करके कोई सी चीज को, शक्ति को सिद्ध किया है, ये मैटर होता है ना। अब कोई बीड़ी पीते पीते, जैसे आप बोल रहे हैं कि बीड़ी पी रहा है और वो अपनी क्रियाएं कर रहा है, ठीक है ना, वो अलग मैटर हो गया। आपने सिद्ध किस भोग से की है वो होता है। शक्ति तो एक ही होती है, तो शक्ति का आप किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आप तामसिक भोग लगा करके करते हैं या सात्विक भोग लगा करके करते हैं, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आपने जिस तरीके से सिद्ध किया है वो इस तरीके से रहेगी। अब वो जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान था इस चीज को, अब कितना नशा कर करके जो है उसकी मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब भी हो गई थी, और उसको जो है शमशान के अंदर जाना ही पड़ता है भोग देने के लिए। अगर वो नहीं जाता है तो उसको बहुत ज्यादा परेशान करती है। इस चीज से वो परेशान होकर के तब वो गुरुजी के पास अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आया था। तो हमारे गुरुजी का और अभी अच्छा है। अब उनको क्या क्रियाएं बताई उसको, वो तो वो उनकी आपस की गुप्त बातें थी, वो हमारे सामने में नहीं है। तो करण पिशाचिनी या किसी यक्षिणी को, ठीक है ना, ये सब चीजों को सिद्ध करना, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। कर लेते हैं आप, क्योंकि एक यक्षिणी है, किसी को आप प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, या माँ के, सबसे बड़ा तो होता है माँ के रूप में करिए। आपने अगर मान लो संतान के रूप में भी सिद्ध कर लिया, कल को आपने वैवाहिक जीवन में आ रहे हैं, आपको जीवन भर कभी संतान नहीं होने देगी। अच्छा,
क्योंकि वो आपकी संतान है, वो दूसरे को कैसे आपके पास में आने देगी। तो ये क्रियाएं करने से पहले आपको ये लगता है कि अभी मेरा नाम होगा, मेरे को लोग जानेंगे, मैं किसी के बारे में बता दूंगा, तो ऐसे विषयों में ना जाए, ठीक है ना, ये सब गलत होता है। तो उसके बाद उसका क्या हुआ, उसने हो गया कुछ? उसका समाधान हुआ, मोक्ष का रास्ता मिला, ठीक है ना। और उसका जो है कुछ टाइम बाद जो है स्वस्थ भी हुआ शरीर, क्योंकि शरीर से तो वो नशा इतना करता था, तो वो तो चीज उसको आदत हैबिट हो गई। लेकिन ये है कि अगला जन्म जो है उसका सार्थक हो जाएगा। अच्छा, अगला जन्म ये है बस, ये जन्म तो उसने खराब कर लिया अपना, ठीक है ना, ये तो खराब ही हो गया। लेकिन हाँ ये है कि गुरु महाराज की कृपा से, उनके ओरा से उसको ये है कि अगले जन्म में ये चीज तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, चाहे जो भी मिले उसको, ठीक है ना। अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो तो फिर उस हिसाब से मिलेगा। बाकी गुरु की शरण में आ गया तो गुरु उसके कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे किसी का कार्य नहीं बनता है। कोई ये सोचे कि मैं ये पूजा पाठ कर लूं, ये हवन कर दूं, ये प्रसाद का लगा दूं तो मेरे को तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसे नहीं। अगर आप किसी गुरु की शरण में गए हैं और वो सच्चा भक्त है, निस्वार्थ लोगों की सेवा करता है, अपने इष्ट के प्रति पूरा समर्पण है उसका, वो अपने तप को देता है आपके ऊपर, जब जाकर के आपकी चीजें ठीक होती हैं, ऐसे ठीक नहीं होती हैं कोई भी चीजें। दुश्मनों लोगों के मेरे बहुत मैसेज आते हैं कि हमें दुश्मन बेवजह बहुत परेशान करते हैं, और बगलामुखी एक देखिए विद्या में से नाम है। हाँ, बगलामुखी 7वां नंबर है या 6 नंबर है शायद। हाँ 8वां नंबर, 8वां नंबर है। 8वीं 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है बगलामुखी माता। बगलामुखी माता ये सतम्बन की देवी हैं, ठीक है ना। पीताम्बरा माता भी बोलते हैं, पीतवर्ण की है, पीला वर्ण है तो इन्हें पीताम्बरा माता भी बोलते हैं। और इनकी साधना की तरफ जाते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, या कोर्ट कचहरी का केस लगा हुआ है, ठीक है ना। देखो अगर कोई बिना वजह आपके ऊपर परेशानी आ रही है, कोई बिना वजह आपके ऊपर कोर्ट केस लगा दिया गया है, या कोई चाहता है कि आपका जो घर है जिसमें रह रहे हैं आप यहाँ ना रहें और आप निकल जाएं, अगर कोई आपकी जेन्युइन पर्सनल जो मतलब जो है जेन्युइन चीज है कि हाँ आप इस चीज से शत्रु परेशान कर रहे हैं आपको, या आप उन्नति की तरफ नहीं जा रहे हैं, या किसी प्रकार की क्रिया से स्तंभन क्रिया करके आपके विकास की गति को रोक दिया। देखिए 6 षटकर्म बताए गए हैं, ठीक है ना। मारन, मोहन, उचाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण। स्तंभन किसी भी चीज को रोक देना। मान लो कोई व्यक्ति गति कर रहा है, विकास की गति की तरफ चल रहा है, उसके भाग्य अपनी मेहनत है, ठीक है ना, और आप किसी के मन के अंदर ईर्ष्या होगी भाई आगे क्यों जा रहा है, और उस पर स्तंभन कर दिया, तो वो गलत है, ठीक है ना। किसी के वो गलत है, वो क्रिया कभी करनी नहीं चाहिए। और देवी को यूज करना उस चीज के लिए, उस ऊर्जा को, क्योंकि वो शक्ति है, एक ऊर्जा है। एक कालांतर के समय पे ना, देखो पहले आप ये जानिए कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। और महाभारत और रामायण काल के अंदर भी जो है उनका बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। उनकी उत्पत्ति हुई है भगवान विष्णु ने। कालांतर में एक तूफान आया था, बहुत ज्यादा भयंकर तूफान था, जिसमें सृष्टि नष्ट होने वाली बात आ गई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है उस तूफान को जो है नहीं रोक पाए, वो काफी लंबे अरसे तक चला। तब भगवान विष्णु ने जो है अपनी सृष्टि को बचाने के लिए, इस उद्देश्य से उन्होंने उनका आह्वान किया। कैसे हुआ? गुजरात में सौराष्ट्र जिला पड़ता है, वहां पे सरोवर है, हरिद्रा नाम का सरोवर है, जहां आज भी जाकर के देखें तो आसपास की मिट्टी जो है पीली रंग कलर की है। वहां पे किसकी साधना की? माँ त्रिपुरा सुंदरी की। माँ त्रिपुरा सुंदरी जब वहां पे उनकी साधना से प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हुई, तो उनके हृदय से एक प्रकाश निकला, पित्त वर्ण का, पीले वर्ण का। पीला यानी के सूर्य, पीला यानी के गुरु। और ऐसा ही प्रकाश भगवान विष्णु के हृदय से निकला। दोनों का प्रकाश बन करके जो है ये प्रकाष्ठा हुई। जन्म नहीं हुआ इनका। इनका दिन मंगलवार है, शुक्ल पक्ष में हुआ था इनका। अगर कोई जैसे जन्म बनाता है इनका, ठीक है ना, वैसे तो प्रकाष्ठा है, इनका जन्म नहीं हुआ कभी भी। ये समय के अंतराल में जैसी परिस्थिति हुई, तो ऐसी 10 महाविद्याओं की जो उत्पत्ति है इन्हीं कारणों से हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका जो है जन्म हुआ। लेकिन आपका क्या उद्देश्य है? आपका सोच ऐसी है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जो सृष्टि को, उनकी सृष्टि नष्ट हो रही थी,
उन अपने लिए कुछ नहीं, भगवान ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए निस्वार्थ तब माँ की शक्ति का यूज किया, उनका आह्वान किया कि मेरी सृष्टि नष्ट हो रही है माँ, इसको बचाइए, आप इस तूफान को स्तंभन कीजिए। तब माँ ने जो है, इसलिए उनको स्तंभन की देवी भी कहा जाता है, और उनको कई जगह पे जो है नारायणी भी कहा जाता है, क्योंकि वो नारायण के हृदय से भी निकली। मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण की देवी हैं। इनके देखो छोटे छोटे पर्पस हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उस पे कर दिया, तो ये छोटी सोच है। आज के समय पे इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है। बिल्कुल। अगर आप जेन्युइन ही वो हैं, परेशान है, प्रॉब्लम है, आपको जेन्युइन तरीके से कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तब इस विद्या की तरफ जाना चाहिए, तब इनकी शरण में जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे आपके ये छोटे छोटे चीजों के लिए नहीं बैठी है माँ कि आपका उद्देश्य, माँ को सब पता है क्या आपके मन में चल रहा है, ये किस कारण से मेरे पास आया है। बिल्कुल ठीक है ना, और बड़ा उद्देश्य था। अब उन साधना तो कौन करेगा, 60-70 वर्ष की तो आई हुई है हम लोगों की। अब पुराने टाइम में जो है इसके कई बड़े बड़े महापुरुषों ने साधा है इसको। ठीक है ना, सबसे पहले जो है इनकी ब्रह्मा जी ने भी तो पूजा अर्चना की थी। ठीक है ना, उसके बाद जो है नारायण ने अपनी सृष्टि को बचाने के लिए की थी, और महाभारत काल के अंदर भी हुई। भगवान परशुराम कौन, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, 21 बार। पहले कोई भारत कुछ नहीं था उस समय पर, सिर्फ पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र। अब उनके पास कितना बल था, उन्होंने भी जो है उसको साधा, बिना साधे कुछ नहीं मिलता। 12 वर्ष तक उन्होंने पर्वत पर बैठ करके माँ की साधना की है। पहले तो ये जानिए, बगलामुखी, बगला शब्द जो है वेदों के अंदर, बगला का अर्थ होता है लगाम, किसी भी चीज को लगाम देना। ठीक है ना, बगला। अब कालांतर में लोक भाषा के अंदर जो है इनका शब्द जो है बगलामुखी हो गया है। ठीक है ना, बगलामुखी माँ का जो है उन्होंने आह्वान किया, ये ब्रह्मास्त्र है। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे टीवी सीरियलों में भी दिखाते हैं कि भाई एक ब्रह्मास्त्र का वो किया और तीर चला दिया, तो ऐसा नहीं है। ये एक मंत्र है कि सिद्ध किया हुआ है जिसने, वो मंत्र का आह्वान करता है। सामने वाला जैसे मान लो कोई व्यक्ति है या लड़ाई के लिए आए हुए हैं हमारे पास, ठीक है ना, हमारी तरफ लड़ाई कर रहे हैं और शत्रु भारी पड़ रहा है, उनकी दिशा चेंज करनी है, तो उस पे जैसे मंत्र पढ़ करके, बगलामुखी की जो साधक है उसको मंत्र पढ़ करके उनको आदेश देता है, तो वो जो सेना आई हुई है वो दिशाहीन हो जाती है। अच्छा। वो दिशा भूल जाती है कि हमें किस दिशा में जाना है, वो हमारी तरफ ना आकर के वो उल्टा ही हो जाती है। और कालांतर में जो है मेघनाथ ने जो है इनका वो किया स्तंभन, इस देवी का बड़ा, लक्ष्मण जी पर भी तो लक्ष्मण जी पर जो है इन्होंने जो है अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे वो मूर्छित हो गए थे। अंगद जी ने इनका प्रयोग किया, जब वो दूत बन करके जो है गए थे युद्ध के समय पे। रावण ने जब इनके आराध्य के लिए, इनको तो आसन भी नहीं दिया था, तो ये पूछ पर बैठ करके अपना आसन पैर लगा करके बैठे थे, और इनको समझाया रावण को कि तू भी शिव भक्त है, और इतना बड़ा तू ज्ञानी ब्राह्मण है, और तू ऐसे दुष्कर्म कर रहा है, अभी भी तेरे पास मौका है, मैं दूत बन करके आया हूँ, तो भगवान की शरण में आ जा और माता सीता को जो है उन्हें लौटा दे, तो तेरे राज्य पे तू राज कर। तो उसने जो है अहंकार था, अहंकार के आवेश में आकर के जो है रावण ने भगवान प्रभु श्री राम को भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया, बोला उनको, तो उनको, उनके आराध्य को जो ऐसा बोला तो उनके मन में बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने भी जो ये पैर रख दिया पृथ्वी पे पैर रख दिया, उनकी पूरी सभा में किसी की हिम्मत नहीं हुई, बोला राजन अगर कोई मेरे पैर को हिला देगा ना तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा यहाँ से, युद्ध भी नहीं होगा, ये वचन है मेरा। इसमें बगला का, इसमें जो है बगलामुखी माँ का ही, क्योंकि वो साधक रहे थे ना? इसके साधक हनुमान जी भी रहे हैं, श्री राम जी ने भी इनको साधा है। देखो छोटी छोटी बातें हैं, देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। जो कि हम पढ़ा तो हमने है, उन्होंने पैर रखा था, अंगूठा तक नहीं हिला पाए। नहीं हिला पाए। इन डिटेल जैसे आप बता रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने बगला का आह्वान किया था, बगलामुखी का साधना की थी, और उस समय वही तंत्र प्रयोग करके वो बड़े से बड़ा वो हिला नहीं पाया। बड़ा मजा आ रहा है, प्लीज। तो इसमें अब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी किया था, जब अर्जुन ने जो है
अभिमन्यु का जो वध हो गया था, तो जयद्रथ को मारने के लिए उसने एक संकल्प ले लिया था, या तो शाम संध्या काल से पहले जो है मैं उसका वध कर दूंगा, अगर अन्यथा मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने अग्नि में स्वाहा हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो उन्होंने जो है, भगवान ने बोला, भाई कृष्ण भगवान ने भी बोला कि भाई आप ऐसा कैसे वचन दे रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। अब बोल दिया तो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वचनबद्ध हो गए, क्योंकि वचनों पे ही चलता है सब कुछ। बिल्कुल। अब भगवान से ने जो है, अब कोई तो कहता है कि भाई सुदर्शन चक्र से भगवान सूर्य को जो ढक दिया, कोई कुछ कहता है, कई अलग अलग उसमें आता है। लेकिन यहाँ पर भी जो है ना, जो भी आया हो, लेकिन यहाँ पर भी जो है बगलामुखी माँ का जो है ना प्रयोग किया गया है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भी तंत्र उपयोग करते थे। हाँ, स्तंभन किया था उन्होंने सूर्य का, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। अब वो बिना अस्त्र को छोड़ करके अपने रथ से जो है नीचे उतरने लगा, ठीक है, अग्नि के लिए कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया हूँ। तब वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक क्षत्रिय का धर्म होता है, उसके अस्त्र शस्त्र उसका शरीर का अंग होता है, इन्हें साथ लेकर के जाओ, क्योंकि भगवान तो अपनी लीला कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब भगवान जो जैसे वो उतरता है, उसके आसपास की सुरक्षा जो है, जयद्रथ के आसपास जो सुरक्षा तैयार थी, वो सब हट जाते हैं और बड़ा खुद ही आ जाता है, सामने, ठीक है ना। तो वहां से जो वो अपनी लीला दिखाते हैं, तब वो जयद्रथ का वध कर देता है। तो यहाँ पर जो है ना, बगलामुखी माँ का एक ब्रह्मास्त्र है, इसका प्रयोग उद्देश्य क्या, आज उद्देश्य क्या बचा हम लोगों को? कोई उद्देश्य नहीं बचा। छोटी छोटी चीजें, फलाने ने ये कर दिया मेरे ऊपर, तो लो जी मैं इस पे ये प्रयोग कर दूं। देखो, तंत्र के अंदर भगवान शिव ने कोई भी चीज दी है, ठीक है ना, बगलामुखी माँ का उपयोग बड़े बड़े लोगों ने किया, कालांतर में भी किया और आज भी करते हैं। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास कि भाई फलाने के मेरा ये कार्य कर दो, 1,50,000 इसके लिए अगर हम किसी के लिए गलत करेंगे तो कार्मिक ऋण तो मुझे भी बनेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और किस शक्ति का, ठीक है ना, भगवान कार्तिकेय, ठीक है ना, भगवान शिव के पुत्र थे, तो भगवान शिव तो वैसे ही दे देते उनको ब्रह्मास्त्र, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा। तब उन्होंने जो है उनका भैरव अवतार लिया, भैरव अवतार में जो है उनको गुरु बनाया। तो पहले शुरुआत में क्या देते हैं भगवान, आप सवाल कर रहे हो, आपको छोटे छोटे मंत्र बताएंगे, इसको ऐसे करना, जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो आगे बताते चले जाएंगे। तो समाधि ली ना, आप ज्ञान ले रहे हो, वो दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आपका समर्थक है, वो आपको देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही गुरु भी देखता है कि आपकी योग्यता क्या है। पहले तो आपको और चीजों में लगाएंगे, वो छोटा सा मंत्र दे दिया, ये कर, फिर आपकी जिज्ञासा को देखेंगे। ऐसे भगवान शिव भी जो है सबसे बड़े गुरु हैं, उन्होंने जो है कार्तिकेय की जिज्ञासा देखी। अब इसके बाद क्या, अगर किसी ने उच्चाटन किया है तो इसको रोकने के लिए क्या करना है, उन्होंने उसके लिए बताया। अगर किसी पे कोई मुझे बिना वजह परेशान कर रहा है, या किसी पे को हमें हमारी प्रजा पे परेशानी आ रही है, या कोई पशु हमारे जा रहे हैं, ठीक है ना, एक किसी प्रकार का हम पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो अगर इस विद्या का अगर हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, क्या हम रोक सकते हैं, तो भगवान शिव ने उसका भी ज्ञान दिया। फिर उससे आगे वो जब बढ़ते चले गए, लास्ट में भगवान क्या कहते हैं कि माँ को मैं अपने हृदय में कैसे बिठाऊं, ये ज्ञान दीजिए। तब भगवान शिव ने उसका ज्ञान दिया कि उनको कहा, उनसे संकल्प लिया, उनसे वचन लिया कि इस विद्या का प्रयोग अगर आपकी संतान पे भी बात आ जाए, या आपके ऊपर मतलब जो है मृत्यु कष्ट भी आ जाए, तो आप किसी को पात्र के हाथ में ये विद्या नहीं देंगे, क्योंकि ये गुप्त विद्या है। जैसे एक स्त्री अपनी योनि को छुपा के रखती है, ठीक है ना, इसी प्रकार से कोई भी मंत्र जो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, ये तंत्र का, ये सार्वजनिक नहीं किया जाता है, और गुरु परंपरा में कभी नहीं दिया जाता है, क्योंकि गुरु परंपरा से चलते हैं। हमारे देश के अंदर बड़े बड़े चीजें हैं, और इसका आज भी यूज होता है। और जैसे कई लोग सवाल कर देते हैं, भाई इसकी पूजा घर में करें या ना करें, ठीक है ना, तो देखो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी सबसे पहली बात तो होती है कि इसमें पीला वर्ण चाहिए, इनकी पूजा का कुछ है। और जैसे कई कहते हैं कि भाई इनकी कोई घर में फोटो या विग्रह रख सकते हैं, देखो रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। विग्रह कौन सा रखना, ये 3 स्वरूप के अंदर है। एक तो विग्रह रूप भगवान माँ का, कौन सा, एक हाथ में शत्रु की जीवा पकड़ी हुई है, एक हाथ में उनके गदा है, ऐसे विग्रह हो, एक तो ऐसा विग्रह हो तो आप लेकर आ सकते हैं। दूसरा यंत्र के अंदर, ठीक है ना, यंत्र आप प्रॉपर बनवाइए, ठीक है ना, ये नहीं कि जो बाजार में मिल रहा है
और आप उसको ले आए तो वो काम करेगा, ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो यंत्र के अंदर जो है उनका पूरा परिवार होता है। उनकी योगनियां, उनके गणपति, जैसे उनके गणपति हैं हरिद्रा गणपति हैं, उन्मत्त भैरव उनके जो हैं भैरव हैं, ठीक है ना, उन्मत्त भैरव उनके भैरव हैं, तो इसलिए उन्हें उल्लास की देवी भी बोला जाता है। तो जो योगनी है एक पर्टिकुलर वो बनता है उसके अंदर, और अंक लिखता है अष्टदल बनते हैं, वो योगनियों के रहने के अपने अपने स्थान होते हैं। तो उसका बड़ा ध्यान से आप उनका जो सोना बनता है, सोना तो आज के समय में बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। अगर कोई करना चाहता है तो चांदी का भी बना सकते हैं। आपकी इच्छा है संतान प्राप्ति के लिए करना चाह रहे हैं, अच्छा। संतान प्राप्ति के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप द्रव्य कौन सा डाल रहे हैं? द्रव्य जैसे मक्खन से, घी से, मेवा से, हल्दी से, पीली सरसों है, ठीक है ना। आपकी इच्छा कौन सी है? संतान प्राप्ति की, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या कोई इस प्रकार की नेगेटिविटी अपने घर के अंदर है, तो राई से, सौंफ से, और ये क्या नाम है, इस लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, ठीक है ना, इस प्रकार के। अब कई लोगों का प्रश्न ये भी आता है कि क्या नाम है, लाल मिर्च से भी इनका हवन किया जाता है। अच्छा पंडित जी, जो जैसे आज की डेट में ना लोग हर जगह से बगला हवन करा रहे हैं, मंदिरों में जाके करवा रहे हैं, ठीक है। और अब जो है वो हवन कॉस्टली भी हो गया है, हाँ। मतलब 8 से 10,000 15,000 या जो भी अमाउंट है वो करवा रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, क्या बगला हवन, बगलामुखी का जो हवन लोग करवा रहे हैं अपने अलग अलग कामों के लिए, कोई मीठा हवन है, कोई कड़वा हवन है, मंदिर में जाके करवाते हैं, घरों में करते होंगे जैसे भी, क्या इसका सच में फायदा होता है? क्योंकि करा तो सभी फायदे के लिए ही रहे हैं ना, अपनी अपनी कोई ना कोई अपनी निजी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है या किसी का कुछ है वो करवा रहे हैं, तो क्या उसका असर सच में होता है? अगर होता है तो वो क्या होता है फिर? देखिए, असर तो होता है, उसके लिए कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका पर्पस क्या है ना। अब आप कैसी देवी का आह्वान कर रहे हैं, कितनी बड़ी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, ठीक है ना। आप छोटी छोटी चीजों के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं इस विद्या का, तो वो गलत है। अगर अपने अच्छे के लिए करना चाह रहे हैं, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, बिना वजह कोर्ट केस लगा हुआ है, और आप सही हैं, ठीक है ना, तो आप जो करा रहे हैं हवन, उसकी भी एक विधि होती है। जैसे लोग बोलते हैं कि मिर्च से कड़वा हवन, जैसे अभी आपने बोला है ना, कड़वा और मीठा कुछ नहीं होता है, ठीक है, सूखा और गीला ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना? नहीं वैसे कुछ नहीं होता है, द्रव्य हैं, ठीक है ना। जैसे आप भोग लगा रहे हैं, मक्खन से कर रहे हैं, घी से कर रहे हैं, मेवा डाल रहे हैं, ठीक है ना, हल्दी वगैरह डाल रहे हैं, तो ये आप अपने मतलब अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं, और अपने घर के अंदर कोई आपकी ऐसी इच्छा है, विवाह नहीं हो रहा है, या अपने बच्चों को जो है बार बार दिक्कत आ रही है किसी भी चीज से, तो आप माँ को खुश करने के लिए, अपनी कोई इच्छा है, धन लक्ष्मी की इच्छा है, ठीक है ना, लक्ष्मी आ रही है, स्थिर नहीं हो पा रही है, तो आप उसका कर रहे हैं प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। और आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है कोई परेशानी है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, लौंग से, दालचीनी से, ठीक है ना, आप नमक का इस्तेमाल करते हैं, राई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये द्रव्य तो डाल करके जो है अलग अलग विषय, आपका विषय कौन सा है वैसे ही द्रव्य उनको दिया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा, बहुत से लोग जो हैं लाल मिर्च का, देखिए लाल मिर्च का जो प्रयोग होता है वो दूसरी चीज के लिए होता है, उसकी देवी अलग है, इन्हीं की योगनी है वो, पितृंगिरा माता, ठीक है ना। पितृंगिरा माता जो है, देवी जो है, उनका जो हवन होता है उसी के अंदर जो है लाल मिर्च का प्रयोग होता है, ठीक है, क्योंकि वो मारण की है, वो ऊर्जा ऐसी है, उसके अंदर होता है किसी को आपको नुकसान पहुंचाना है, लेकिन आपको क्यों नुकसान पहुंचाना। और जैसे आपने देखा होगा घरों के अंदर जो है लाल मिर्च करते हैं, आप भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है, उल्टा नेगेटिविटी ही आती है हाँ ना। और सबसे बड़ी ऊर्जा है वो, आपने देखा होगा, ठीक है ना, निकुलमला देवी हैं जो मेघनाथ की कुलदेवी भी हैं, रावण की कुलदेवी भी हैं, जो उन्होंने हवन किया था, जो पूरा नहीं हो पाया, वो हनुमान जी और लक्ष्मण जी पहुंच कर लक्ष्मण जी बीच में नहीं आए थे, लक्ष्मण जी नहीं रोक सकते थे उस हवन को, उस हवन को रोका था हनुमान जी ने, जो स्वयं महावीर है, ठीक है ना। ललकारा था कि अब तो क्या, तू इसके बिना तो कुछ नहीं है, तो इसके बिना अगर वो सिद्ध कर लेता उनको, तो कोई हारने का कोई मतलब ही नहीं होता,
तो ये कई वो मारने में काम आ गया ना, किसी को मारना है। अब मारना क्यों है? एक तो आप बिना वजह ही आपसे कोई छोटी मोटी बहस होगी और आप इस चीज का प्रयोग कर दो, वो गलत है। आपको मारना है, कोई शत्रु आ रहा है आपकी बच्चों पे, आपके परिवार पे, आपकी प्रजा पे, आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, वो हमें बिना वजह मारने के लिए आ रहा है, तब उस देवी का आह्वान किया जा सकता है, उसके लिए तब हवन किया जा सकता है। देखो ये ऊर्जा है, ठीक है ना, इनका प्रयोग जो है 10 महाविद्याएं जो हैं, इनका प्रयोग समय पे कालांतर में जैसी परिस्थिति हुई वैसे इनका आह्वान हुआ, वैसे माँ ने स्वरूप लिया, ठीक है ना। इनका जन्म नहीं है, इनका प्रकाष्य हुआ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रभु जी, थोड़ा सा ना अभी समय को देखते हुए हमें पूरे टॉपिक भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ज्ञान आपके पास अथाह है। तो ऐसे तो चलते चलते 3-4 घंटे आप बोल सकते हो, लेकिन हमें समय देख के थोड़ी थोड़ी चीजें पूछनी पड़ेगी आपसे। राहु के बारे में हम शॉर्ट सी बात करेंगे। लोग बहुत डरते हैं राहु से कि आपका राहु ऐसा है, राहु खराब है। किसी को बताते हैं कि कोई रातों रात स्टार बन गया, ठीक है जी, तेरा तो राहु बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ एक शॉर्ट में आप डिटेल बताओ कि राहु क्या है और जीवन में इसके क्या परिणाम मिलते हैं। देखिए राहु एक इच्छा है, ठीक है ना, आपकी डिजायर है, किसी भी चीज की इच्छा हो सकती है आपकी, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, जब राहु जो है देवताओं की पंक्ति में बैठ करके जो उसने पान कर लिया, अमृत पान कर लिया, क्या वो भगवान नारायण को नहीं पता था? क्या भगवान शिव को नहीं पता था? सब पता था उन्हें। वो अंतर, वो उन्हीं की सृष्टि है। कौन क्या कर रहा है वो देख रहे हैं उस समय पे जो घटना को, तो उन्हें नहीं पता कि राहु कहाँ आकर के बैठ गए। लेकिन एक ये नियम चक्र कैसे चलेगा, मृत्यु का, जन्म मरण का चक्र कैसे चलेगा? ये जन्म मरण का चक्कर जो है, ये राहु और केतु है। राहु है आपकी इच्छा और केतु है आपका अध्यात्म, अंदर की चीजें। बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर ही है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये सातों चक्र जो हैं, शक्ति जो है नीचे बैठी है, ऊपर बैठे हैं शिव। राहु जैसे काम करता है। राहु आपका किस भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, ठीक है ना। अगर उस पर कोई शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है, और राहु जो है 3 ही भाव के अंदर अच्छा होता है, ठीक है ना। जैसे कि तीसरे भाव के अंदर राहु आ जाए, तीसरा भाव क्या, एफर्ट का, पराक्रम का, मेहनत का। और छठे भाव में आ जाए, छठा भाव शत्रुओं का, रोग, रिपु, ऋण, कर्ज, ठीक है ना। और 10वां भाव कर्म का, कर्म में आपको आगे कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वो किस राशि के अंदर बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा देखना। अब जैसे कि एक कुंडली के अंदर एक योग बनता है, महाधनी योग, वो पता है आपको किससे बनता है? वो राहु से बनता है। क्या बात है। राहु, शास्त्र कहता है ज्योतिष के केंद्र के अंदर बृहस्पति हो, लगन कोई भी हो, केंद्र के अंदर अगर बृहस्पति हो, छठे में राहु बैठा हो, तो ये महालक्ष्मी रोग है। मतलब इतना, अगर उसकी दशा भी मिलनी चाहिए जीवन काल के अंदर, ठीक है ना। उसको देखा जाता है कि वो फलीभूत किस प्रकार से होगा। अगर बन रहा है तो बनेगा, लेकिन ये हजारों कुंडलियों में से एक आधी कुंडली पे होता है, सब पे नहीं होता है। एक जैसे अभी जो हमारे भारत के शायद यूपी साइड के है, वो एक शबाब हुसैन नाम करके है, वो क्या है कि नॉर्मल वीडियोस बनाते थे, रातों रात उनकी वीडियो ऐसी क्लिक हुई कि आज की डेट में पूरा इंटरनेशनली फेमस हो गया। तो जो रातों रात फेमस हो जाता है, वो राहु है, वो राहु है। जो आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये क्या है? ये राहु है। जितना भी ये मतलब मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ठीक है ना, देश विदेश है, ठीक है ना, ये सब राहु है। ये राहु ही है। राहु एकदम चढ़ाता भी है, लेकिन ये देखा जाता है ना कि आपका राहु किस प्रकार से काम कर रहा है। इसमें घबराने की आवश्यकता कोई भी नहीं होती है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी का राहु खराब है तो वो नशे की तरफ जाएगा, जुए सट्टे की तरफ जाएगा अचानक से जो है। अगर किसी का राहु है तो वो उसको उन्नति की तरफ ले जाएगा। देखो मेरा मानना ये है, तो राक्षस ग्रह अंत में जो है वो करेगा तो वो अपनी ही बुद्धि को मतलब आपको विचलित कर देगा। आप राहु क्या है, आप राहु की दशा किसी को लगती है ना, वो अपने आप से ज्यादा किसी को कुछ नहीं समझता, ठीक है। वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, इस संसार में कोई भी मेरे से ऊपर नहीं है। अब उसमें आप देखो भगवान परशुराम जी ने क्या कहा है उनके बारे में, उनको महावीर बताया है। अर्धकायम महावीरियम चंद्रादित्य वर्धनम सिंही का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम में हम। महावीर और तो किसी को नहीं लगा, दो ही को लगा, या तो हनुमान जी को या इनको,
राहु को। जे इसमें क्या अर्थ बनाया, और आधा शरीर जिनका है, जो चंद्र को भी अपना ग्रास बना ले, और जिनकी उत्पत्ति माँ सिंगिका के गर्भ से हुई है, ऐसे महावीर राहु को मैं प्रणाम करता हूं। तो राहु है महावीर, वीर बना देता है, ठीक है, अच्छा साइंटिस्ट बना देता है, ठीक है, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उस एनर्जी को आप यूज कैसे कर रहे हैं, पता भी तो होना चाहिए ना। हाँ, कौन से दरवाजे पर क्या चीज मिलेगी, क्या चीज मिलेगी। अगर दरवाजा गलत हम खटखटा रहे हैं, हाँ, अब ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ होती है, राहु से ज्यादा परेशानी कौन लोग होते हैं, राहु से ज्यादातर परेशान होते हैं चंद्र राहु हो गया, या चंद्र के साथ में एक चंद्र राहु का योग हो गया और दूसरा केतु राहु का योग हो गया, ऐसे लोग जो हैं ज्यादा परेशान होते हैं। कई बार ऐसा भी पाया गया है जैसे राहु और मंगल एक साथ हो जाए, मंगल क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है, और राहु किसी भी चीज को बढ़ाता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल भी योग कारक ग्रह नहीं है या कोई गलत इफेक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर, तो वो नेगेटिव करेगा, गुंडाई बना देगा, गलत उसमें बना देगा, जबरदस्ती किसी के साथ में, मतलब यहाँ तक के बलात्कारी भी बना देता है, ठीक है ना, इस तरफ ले जाएगा। गलत जैसे तस्करी करने वाले हैं या जुआ शराब सट्टा, ठीक है ना, ये इस चीजों में जो इन्वॉल्व जो लोग हैं, वो राहु ऐसा भी बना देता है। अगर राहु अच्छा हो तो जमीन से और आसमान की तरफ ले जाता है। ठीक है प्रभु जी, इस बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया हमारी ऑडियंस को। अब हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे वशीकरण के बारे में। जी, वशीकरण आपने कहा, वशीकरण में मैं चाहता हूँ एक चीज और भी ऐड करें आप, वैवाहिक जीवन के बारे में भी, लव रिलेशनशिप के बारे में भी ऐड करें। पहले वशीकरण का थोड़ा सा इंट्रो बता दीजिए, फिर इन दोनों को भी। देखिए, वशीकरण जैसे आपने बोला, वश में करना किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश में कर लेना, ठीक है ना, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मन और उसकी चेतना को अपने काबू में करके अपने मन और इच्छा अनुसार उसे बना लेना, कार्य कराना, ये है वशीकरण। अब इसकी विधि भी होती है, इसमें पर्टिकुलर कोई मंत्र होते हैं, जैसे मंत्र है उसकी जगह अमुक की जगह आता है, वहां पे उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है, और उस व्यक्ति के जैसे कई लोग जो हैं क्रियाएं, कुछ सामग्री वगैरह लगते हैं, कुछ अनुष्ठान होते हैं, इसमें मंत्र जाप होते हैं, और इसके अंदर सामने वाले व्यक्ति की कई जो तांत्रिक लोग हैं करने वाले होते हैं, वो इन चीजों का यूज करते हैं, जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए, ठीक है ना, और किसी भी प्रकार के जैसे उसके कपड़े हो गए, ठीक है ना, वस्त्र, क्योंकि इनके सब चीजों में ऊर्जा रहती है। आपने देखा होगा कि भी एक सूक्ष्म शरीर होता है, जब इंसान सोया रहता है तब भी उसकी कहीं ना कहीं चेतना जागृत रहती है। बिल्कुल। और जब आपने देखा होगा कई आदमी मर भी जाते हैं, ठीक है ना, और तो भी कुछ समय के लिए जो है उनके बाल भी एक्टिवेट रहते हैं और ब्लड जो है, खून भी रहता है, ठीक है ना, ये साइंस भी कहती है। तो ये सब चीजों को यूज करके उन पे क्रियाएं करके, ठीक है ना, इसमें कुछ मंत्र वगैरह होते हैं, तो क्रिया की जा सकती है, सामने वाले व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। अब इसमें बहुत से लोगों का सवाल ये भी आता है, क्या दूर बैठे व्यक्ति के ऊपर भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, इसके पीछे भी एक छोटी सी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। रावण इस चीज का ज्ञाता था, भगवान शिव से उन्होंने ज्ञान लिया था, भक्त था उनका, तो संपूर्ण ज्ञान दे दिया था उनको भगवान ने। तो इंद्र की सभा में अप्सरा नाच रही थी, अचानक से जो है मूर्छित हो गई, गिर गई। वहां पे जितने भी सभा में लोग बैठे थे अचानक से घबरा गए, भी ऐसा क्या हुआ है, अचानक से खोजबीन की इंद्र के आदेश पे, भाई किसने किया ऐसा, तो नहीं कुछ इसका समाधान निकला। तब वह जो अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। अब गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं तो गुरु बृहस्पति हंसते हैं, बोले ये सब जो है रावण ने किया है। बोला रावण तो यहाँ पे आसपास भी नहीं है, तो फिर ऐसे कैसा, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र। बोला तुम्हारी बुद्धि जो है अस्त्र शस्त्र पे ही है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग आमने सामने होता है, और ये मंत्र की शक्ति है, ये तंत्र के अधीन आती है। तंत्र जो हजारों मील दूर भी काम करता है, उतने ही वेग से काम करता है जितने वेग से आप किसी को अस्त्र लेकर के काम कर रहे हो। अच्छा, इस तरीके से काम करता है। तो देखो, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अब इस पे कैसे होता है, देखो फोटो हो गई, ठीक है, फोटो भी मतलब समझो कि आप ही हो गए, ठीक है ना, उस पे पर्टिकुलर कुछ मंत्र होते हैं, कुछ इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं जो दूर बैठे व्यक्ति के प्रति जो है हम अपना प्रभाव बना सकते हैं, चाहे वो समुद्र पार क्यों ना बैठा हो, 7 समुद्र पार ही क्यों ना बैठा हो। मंत्रों की बहुत शक्ति है, ठीक है ना। आपने एक कथा ये भी सुनी होगी, आपको मैं छोटा सा बता देता हूँ। एक राजा प्रसिद्ध को जो है सर्प ने, तक्ष नाम के सर्प ने काट लिया था, और उनके पुत्र जनमेजय ने जो है हवन किया था, सारे आकाश पृथ्वी पाताल के सभी सर्पों को जो है सुवाह कर दिया था।
माँ मनसा के पुत्र ने जो है उस हवन को रोका था, वो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, लेकिन मंत्रों का प्रभाव होता है, ठीक है ना। एक वृद्धासुर नाम का राक्षस था, उसने हवन कराया कि भाई मंत्र जो है ऐसा कोई मतलब हवन करो, अनुष्ठान करो कि मेरे हाथों जो है इंद्र मारा जाए। पहले के जमाने में जो है ना युद्ध पे जाते थे तो मुहूर्त नक्षत्र सारी चीजें देखते थे, हवन भी करते थे, देवियों का आह्वान भी करते थे। तो उसने ऐसा हवन कराया। अब वो ब्राह्मण ने जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जगह, जैसे मंत्रों में जो है ना ये मात्राओं का होता है, ठीक है ना। अब वो मंत्र का उच्चारण गलत करते ही स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग का शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो करते ही मंत्र का उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया कि इंद्र के हाथों वृद्धासुर मारा जाए। ऐसे जो है वृद्धासुर का अंत हुआ। तो इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आप कौन अनुष्ठान कर रहे हैं, ठीक है ना। और जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं और लव रिलेशन पे, शादीशुदा, देखो शादीशुदा जीवन के अंदर जैसे बहुत से लोग कहते हैं शादी को काफी समय हो गया, अचानक से जो है पति पत्नी के बीच में शक और कड़वाहट जैसी स्थिति बन जाती है। तो इसके पीछे देखो कई कारण होते हैं। वैसे यहाँ मैं आपको दो प्रमुख कारण बता देता हूँ। एक तो कुछ पूर्व जन्म के कर्म बंधन होते हैं, ठीक है, जो हमारे सामने आते हैं, जिसके कारण से भी ऐसा होता है। कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित होना या कोई पाप ग्रहों की दृष्टि होना, ठीक है ना, शनि राहु केतु का दुष्प्रभाव बनना, या कुल दोष भी। जैसे कई बार क्या होता है हमारे पूर्वज की आत्मा की शांति ना होने के कारण से वो भी कहीं ना कहीं जो है परेशानी करते हैं, या तीसरे व्यक्ति की नजर दोष या दृष्टि दोष या कोई तांत्रिक बाधा भी हो सकती है इसमें। वो तो देखा जाता है सामने वाले का। ये कुछ लक्षण आप के सॉल्व भी करते हो ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है। कई लोगों के जो है ना रिश्ते नहीं हो पाते हैं। अभी मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक केस था मेरे पास में। उस बच्ची का जो है रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था, एज निकले जा रही है, माँ बाप को चिंता तो होती है, सबको ही होती है। तो उन्होंने जो है पितृदोष के ऊपर जो है 2 बार उन्होंने बोला कि हमने 2 बार तो पितृदोष का निवारण कर लिया, लेकिन समाधान कुछ नहीं। पितृदोष पता नहीं कैसे समाप्त होगा, और पितृ अमावस्या भी निकालते हैं हम, लेकिन फिर भी पितृदोष है, समझ नहीं आ रहा। तो पितृदोष के ऊपर उन्होंने 21,000 एक बार खर्च कर दिए और 51,000 एक बार खर्च कर दिए। और जैसे किसी ने दूसरे के पास गए तो उसने कोई मांगलिक की पूजा बता दी, मंगल वगैरह ही करा दी, जो भी कुछ था उन्होंने सब कुछ करा लिया। तो मेरे बारे में किसी ने उनके बताया उनको कि भाई एक बार जो है आप उनसे बात कीजिए। तो वो अपनी समस्या का समाधान लेने आए और अपनी सारी समस्या जो मैं बता रहा हूँ ऐसे बताया उन्होंने कि ये समस्या बन रही है। अब हुआ क्या था कि उसके ऊपर जो है ना ऐसी विवाह विरोधी बाधा बनाई हुई थी, ऊर्जा बनाई हुई थी, जैसे कि विवाह में रोक लगा देना आम भाषा पे। अच्छा, ठीक है ना, वो विवाह पे रोक लगी हुई थी। तो ग्रह दशा भी अच्छी चल रही है, जो ज्योतिष बोल रहा है वो भी गलत नहीं है। हाँ, वो भी क्योंकि उनको ग्रह दशा चल रही है, सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसके कारण इसका जो है पीछे का रीजन नहीं समझ में आया लोगों को, कई बार नहीं आता है। ज्योतिषाचार्य अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना, ये अपने इष्ट का और साधना का बल भी होता है। तो जो प्रेरणा लगी तो मुझे ये लगी कि हाँ विवाह विरोधी ऊर्जा लगाई हुई है इसके ऊपर, इस कारण से जो है इसका रिश्ता नहीं हो पा रहा। अब उसको समझ करके जो है हमने उसका कुछ प्रयोग बताए, कुछ किया, काटा उस चीज को, मैं नहीं बता पाऊंगा। कुछ चीजें होती हैं करने के बाद, जब वो विवाह विरोधी जो ऊर्जा उस पे से हट गई, उसके बाद हमने क्या किया, रिश्ता आया उसका। रिश्ता कौन सा? जो पसंद था, जो तय होते होते रुक गया था साल भर पहले, अच्छा, वही रिश्ता जो है दोबारा उस बच्ची के लिए आया। क्योंकि रिश्ता वो तो पसंद था उनको, तो अचानक से मना हो गई बिना वजह। इनके मन में ये होगा किसी ने कुछ कह दिया होगा, क्योंकि ये ख्यालात तो आते ही हैं कुछ ना कुछ। कान भर दिए होंगे। हाँ, तो इस प्रकार से जो है वो रिश्ता रुका। आज वह बच्ची खुश है, कैलिफोर्निया विदेश में बैठी है, ठीक है ना, कैलिफोर्निया कंट्री है, वहां पे रह रही है, एक बेटा है उसको, और अपना जीवन जो है सुख में जी रही है। कई बार जो है ना ये समस्याएं होती हैं। अब कई बार क्या होता है कि कपल्स हैं आजकल लव रिलेशन में रहते हैं, लंबे समय से साथ में है, और अचानक से जो है उन दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो जाते हैं, वाद विवाद बनने लग जाता है, और वो अचानक से अलग हो जाते हैं। 4-5 साल का रिलेशन था, किसी किसी का तो 8-8 साल पुराना रिलेशन है, लेकिन अचानक से टूट गया। अब उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे भी इसी प्रकार का होता है, या तो कोई कर्म बंधन होते हैं अपने पूर्व जन्म के, जो इस जन्म में प्यार तो मिला लेकिन उसका सुख नहीं मिल रहा, ये हमारे ही कर्म है। दूसरा क्या होता है कि तीसरा व्यक्ति कोई इन्वॉल्व हो जाए, वो नहीं चाहता कि आप लोग एक रहें,
नजर दोष या दृष्टि दोष या किसी प्रकार की कोई तांत्रिक बाधा का प्रयोग करके जो है आप दोनों को अलग किया जा सकता है, लेकिन ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि सामने वाले पे क्या प्रभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति को समझना पड़ता मैं थोड़ा सा समरी थोड़ी सी मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ है। आपके द्वारा। आप थोड़ा सा ये बताइए कि हमारी जो ऑडियंस है क्या क्या वो प्रॉब्लम्स, क्या क्या वो परेशानियां लेकर आपसे संपर्क कर सकती है, जिसका आप किन किन चीजों का आप मतलब देखिए देख के सहायता करते हैं। देखिए किसी को विवाह में परेशानी आ रही है, किसी के ऊपर बिना वजह कोर्ट केस या कोई जमीन विवाद बना हुआ है, ठीक है ना, जो सच्ची प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो रियल है। अगर किसी के बच्चे बार बार जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी है, बच्चे अच्छे हैं, काबिल हैं, लेकिन उनके रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, और घर के अंदर जो है समझ जैसे नहीं बन पा रहा, अचानक से जो है प्रगति रुक गई है, या उन्हें लगता है कि भाई हमारे पर किसी प्रकार का तंत्र कर दिया या हमारा उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, और किसी को कई बार हाँ आजकल जो है संतान को लेकर के भी बड़ी समस्या आती है। देखिए कुछ तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म बंधन होते हैं जिसके कारण से जो है कोई दोष होते हैं, कुछ श्राप होते हैं, हमें नहीं पता हमने पूर्व जन्म में क्या किया है, हमें तो इस जन्म का पता है। इस जन्म में हम अच्छा चल रहे हैं तो भगवान से तो यही कहेंगे कि भाई भगवान हम तो सब अच्छा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सुख क्यों नहीं मिल रहा, आप हम पे कृपा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हम पीछे का नहीं जानते ना हमने क्या किया है। जैसे किसी प्रकार का कोई श्राप लगाओ, ब्राह्मण श्राप हो, प्रेत श्राप हो, या कोई मंदिर पे आपने कुछ इस प्रकार का किया हो, किसी का मन दुखाया हो, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कत करते हैं। दूसरा, हम कुंडली से कैसे जाने कि कुंडली से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे को किस कारण से संतान नहीं हो रही है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे पंचम भाव होता है कुंडली का, पंचम भाव के ऊपर बांझ राशि आ जाए, ठीक है, कुछ बांझ राशि हैं वो आ जाए, जैसे वृश्चिक राशि है, मिथुन राशि है, ये बांझ राशि हैं। अब पंचमेश जो है इन्हीं राशियों में पीड़ित हो जाए, या राहु का प्रभाव आ जाए, या सूर्य की दृष्टि आ जाए, सूर्य बैठ जाए, या मंगल का प्रभाव आ जाए, तो कई बार जो है इस कारण से भी जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है संतान होने में। वो थोड़ा सा कुंडली का विश्लेषण किया जाता है कि किस कारण से है, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा तो कंसीड कर लेते हैं, लेकिन बार बार जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है ना, ऐसी भी स्थिति बनती है, ऐसे भी कैसे मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसके जो मुख्य कारण होते हैं, पंचम स्थान को सूर्य देखता हो, या राहु वहां बैठा हो, या किसी प्रकार की पाप दृष्टि, या मंगल अगर देखता है तो मंगल भी कर देता है, लेकिन मंगल जो है ऑपरेशन की स्थिति बना देता है, क्योंकि मंगल जो है ऑपरेशन का कारक है। तो संतान तो हो जाती है, लेकिन कष्ट होती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको देखने से, अगर इस प्रकार की कोई समस्या बन रही है, मेडिकल से सही है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस को जो है मैं देख लेता हूँ। बाकी तो सबसे बड़े ईश्वर हैं, माँ की कृपा होगी जरूर तो उनको संतान मिलेगी। अगर किसी कारण से कोई बाधा की हुई है या कोई दोष है, तो उसका समाधान जैसा भगवान की भगवती की कृपा से हमें लगेगा वो उसको देंगे। जो भी हमारे दर्शक जो गुरुजी से संपर्क करना चाहते हैं, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ ही साथ सोशल मीडिया आईडीज भी है, आप जा सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट कब बीत गई, कभी कितना समय हो गया, मुझे तो कुछ पता नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन समय काफी हो गया। और अगर मैं कोई सवाल पूछ नहीं पाया, या आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, सवाल लिख सकते हैं आप, जो भी आपका मन में है। इन फ्यूचर अगर गुरुजी आते हैं तो वही सवाल भी हम मेरे द्वारा आपके सवाल गुरुजी से हम पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी पॉडकास्ट में आए। अंत में अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता को? देखिए बस मैं तो यही कहता हूँ कि अपने कुल देवता की पूजा करें, दोनों समय जो है अपने इष्ट की पूजा करें, ठीक है ना। जिस घर के अंदर दीपक जलता होगा और जिस घर के अंदर अपने इष्ट का नाम लेकर के, अगर आपके पास समय नहीं है तो मन में स्मरण करके कोई कार्य कर लीजिए, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई भी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, अटैक नहीं कर सकती है। और जो जीवन मिला है वो आपके कर्मों के आधार पे मिला है, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान को बहुत से लोग दोष देना लग जाते हैं, वो ना दें। बिल्कुल बिल्कुल, अपना बस भगवान का नाम लेते हुए उनसे इतनी प्रार्थना करें कि भाई हमें इतनी शक्ति दो कि ये जो कष्ट आया है हम इसे पार कर सकें, पार कर ले। ये ना बोले कि कष्ट ना आए, कष्ट तो आएंगे, कष्ट तो आपके कर्म में है, आपके खुद के किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने समय दिया
और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, सवाल अपने कमेंट में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर बार कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं और ऐसी वीडियोस आपके सामने लाते हैं जिससे सिर्फ आप एंटरटेन ना हो, आप थोड़ा सा ज्ञान भी समझें, चीज़ों को भी समझें। तो दोस्तों लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय माता दी, जय बिजली महादेव, जय भोलेनाथ।